हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग या प्रकृति के तीन गुण। तो पिछले 13वें अध्याय में हमने क्या देखा? प्रकृति के गुणों के बारे में जाना। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कैसे तीन गुण से जीवात्मा बद्ध हो जाती है और कैसे प्रकृति जो है वो आदि काल से है, यानी सनातन है। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में हमने क्या देखा कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोषे सत असद योनि जन्मसु। और इसके कारण उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। ये जो अध्याय है 14वां अध्याय, ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हम तीन गुण के बारे में यहाँ पे भगवान के मुख से सुनेंगे। ये तीन गुणों का क्या स्वभाव है, कैसे हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं और कैसे इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। फिर कैसे पहचाने कि हम तीन गुणों से ऊपर उठ गए हैं कि नहीं। तो पहला जो 13 अध्याय थे वो पहाड़ चढ़ने जैसा हमें लगता है, पर आज से जो शुरू होने वाले 5 अध्याय बाकी हैं वो बिल्कुल आसान है। पढ़ो और समझो, ऐसा ठीक है। तो अध्याय को शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो 13वें अध्याय का हमने 28वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे कहा था। आप इसे पठन कर सकते हैं, अगर आपने अभ्यास किया तो हैंड रेज करिए, प्रभु जी आपको मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जी धन्यवाद। हाँ पढ़िए। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस निश्चल शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा है, कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यस्य तस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण शमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यस्तं यः पश्यति सः पश्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिव्या माता जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण अन्वेषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दुर्गेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण मयंक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। समं विश्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं
विश्यन्तं विश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यति। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यत यः पश्यति पश्यति स पश्यति। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी। हरे कृष्ण समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनस्तस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा विद्या देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हम इसके बाद हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तव सव विनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यन्ति। जी जी धन्यवाद। प्रभु जी लास्ट टाइम जी। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छे से पठन किया। अब हम क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा आज का अध्याय होने वाला है। आप 3 गुणों के बारे में जानेंगे। हाँ, तो अभी भगवान पहला श्लोक शुरू करते हैं और हमने क्या बताया था कि जिस भी अध्याय का पहला श्लोक भगवान कहते हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक अध्याय हो जाता है, क्योंकि बिना किसी अर्जुन के प्रश्न के भगवान इस अध्याय को शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इन बातों को समझ जाएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी माया के 3 गुणों से ऊपर आना हमें पता चल जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने भी ऐसे ही समझा और 3 गुणों से वो ऊपर उठ पाए, क्योंकि ये जो 3 गुण है ये हमारे भक्ति के चोर हैं। ये भक्ति चुरा लेते हैं। आप किसी लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो सतर्क रहते हैं ना यात्रा में। इसी तरीके से माया के 3 गुणों से हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए भगवान इन 3 गुणों के बारे में बताने वाले हैं और किस तरह ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं, किस तरह हमें तैयार रहना है, ये सब हम इस अध्याय में जानेंगे। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि हमारे बद्ध होने का कारण है प्रकृति के 3 गुण। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। अभी तक हम जान रहे थे कि प्रकृति के 3 गुणों में बांधते हैं, पर यहाँ पे लिखा है कि ये गुण से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो पदार्थ वही रहता है, पर हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें उसके हिसाब से रिजल्ट मिलता है। जैसे दूध बहुत पीते हैं तो पेट खराब होता है, पर उस दूध से बनी हुई दही खाते हैं तो पेट सही हो जाता है। पदार्थ तो वही है। तो ये 3 गुण हमें मोक्ष भी दिला सकते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान युग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो 3 गुण से हम बंधते हैं, हम जानते हैं, और मोक्ष भी प्रदान करते हैं ये गुण। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज हम चर्चा करेंगे। भगवान क्या बता रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है।
तो ये भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को हम क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं हम, और परम आनंद की अनुभूति होती है। भगवान हमेशा हमारी मदद करना चाहते हैं, हमेशा उत्सुक हैं, हम ही समझ नहीं पाते हैं, है ना। जैसे एक पुजारी था, वो मंदिर में पूजा कर रहा था, तो अचानक वहां पे बाढ़ आ गई। तो एक व्यक्ति आता है और कहता है, क्या आइए पुजारी जी निकल चलें, नहीं तो बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ जाएगा। पुजारी क्या कहते हैं, नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा, भगवान ही मेरी मदद करेंगे। तो वो आदमी गाड़ी लेके आता है, वो निकल जाता है। फिर जल का स्तर बढ़ने लगता है, तो एक व्यक्ति नौके पे आता है और कहता है, पुजारी जी चलिए, अभी मेरे पास नाव है, हम निकल चलते हैं। वो कहते हैं, जब तक भगवान बचाने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। वो भी चला जाता है। अंत में पानी इतना बढ़ जाता है कि वो पुजारी मंदिर की छत पे चला जाता है। सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर भी आता है, कहता है, पुजारी जी आइए, चढ़ जाइए ऊपर। वो कहते हैं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने तो सहायता हर कदम पे भेजी, हम ही सहायता लेने को तैयार नहीं है। गुरु साधु शास्त्र भगवान सबको भेजते हैं, हम ही सहायता लेने को तैयार नहीं है। भगवान तो हर पल पे हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान का जो शरीर है वो क्या है, भौतिक नहीं है, वो है आध्यात्मिक सच्चिदानंद। और पिता के गुण तो बच्चे में आते ही हैं, तो इसीलिए भगवान का जो गुण है सच्चिदानंद स्वरूप, वो हमारे अंदर भी रहता है। और जब भगवान के धाम हम पहुंच जाते हैं तो हमारा सच्चिदानंद स्वभाव जो है वो निखर के आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस चित्र में, जब हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं तो सारे लोग एक जैसे ही दिखते हैं ना। देखिए, भगवान का स्वरूप सब एक जैसा है ना, सब भगवान के जैसे ही दिखने लगते हैं, पर फिर भी हम भगवान को पहचान सकते हैं। ठीक है, भगवान के कुछ कुछ लक्षण है, भगवान के कुछ कुछ जो साज सामग्री है वो सिर्फ भगवान के पास ही रहती है, उससे हम भगवान को पहचान सकते हैं। ओके, अब भगवान क्या बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है और इससे आप नोट कर लीजिए। श्लोक ऑफ द डे भी है 14.4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म हद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो जितनी भी योनियां हैं, जानवर, पेड़, पौधे, सबके बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान है। तो भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो हमारे वैज्ञानिक क्या कुछ समय पहले तक इसी चीज में लड़ रहे थे कि बीज पहले आया या पेड़ पहले आया। तो शोध हुआ, रिसर्च हुई और पता चला कि पहले बीज आया, क्योंकि बिना बीज के पेड़ नहीं हो सकता। तो भगवत गीता में तो साफ साफ लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं। तो हमें भगवत गीता के ज्ञान पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जीवन केमिकल है ना, हम केमिकल से बने हैं। हमारे बॉडी की वैल्यू अगर निकालें तो कुछ क्या 200-250 रुपए आती है, बस इतना ही केमिकल है हमारे शरीर में। पर अब धीरे धीरे वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे हैं कि इसके परे भी कुछ है, भौतिक के परे भी कुछ है। कई लोग कहते हैं प्रकृति माता है और हम उनके बच्चे हैं। तो ठीक है, अगर प्रकृति माता है, हम उनके बच्चे हैं, तो कोई हमारा पिता भी तो होगा। वो पिता है भगवान। भगवान कह रहे हैं मैं अहम बीज प्रदा पिता, पिता मैं हूं। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था क्या, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता महा। मैं माता भी हूं, मैं आश्रय भी हूं और मैं पिता महा भी हूं। सत्वं रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, यह है सतो, रजो और तमो। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ये नहीं कह रहे कि 3 गुण हमें पकड़ते हैं, हम खुद 3 गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है ना, उसमें 3 मंजिलें हैं, 3 फ्लोर हैं। सबसे पहले मंजिल पे क्या है, नशा करने की दुकान है। दूसरे मंजिल पे जुआ खेलने के लिए बनाया गया है ना, जिसमें आप पैसे डबल कर सकते हैं। और तीसरे तल्ले पे एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन से मंजिल पे जाना चाहते हैं। जैसे हमारी भोग की इच्छा होती है, हम उसी मंजिल को चुनते हैं।
अगर कोई सतोगुण में है तो वो तीसरे तल्ले पे जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा, पुस्तकालय में कुछ किताबें पढ़ेगा। जो रजोगुण में है, पैसे डबल करना चाहता है, वो दूसरे मंजिल में जाएगा, जुआ खेलेगा। और जो तमोगुण में है वो पहले मंजिल में जाएगा और नशा करेगा। तो 3 गुण से बंध जाते हैं। सतोगुण भी हमें बांधता है, तो ये बहुत ही आवश्यक हमारे लिए जानना। हम सोचते हैं सतोगुण बेस्ट है, हाँ तीनों में सतोगुण बेस्ट है, पर तीनों गुणों से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि सतो भी हमें बांध लेता है। तो कोई बता सकता है भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सतोगुण भी हमें बांध लेता है ना? सतोगुण वाले व्यक्ति तो अच्छे कार्य करते हैं ना, वो आलसी नहीं होते हैं तमोगुण की तरह, और ना ही वो इतने ज्यादा फलों से आसक्त होते हैं रजोगुण की तरह। तो फिर सतोगुण हमें क्यों बांध लेता है? कोई बता सकता है? अपना हैंड रेस करिए। जी अन्वेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे ये लगता है कि सत्वगुणी जो है इतना ज्ञान पा लेते हैं कि वो खुद को महाज्ञानी समझ लेते हैं और बाकी सबको फिर नीचे देखने लगते हैं। इसी वजह से मतलब उनका भी थोड़ा अहंकार जैसा आ जाता है। बहुत सुंदर माता जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके अंदर अपने ज्ञान का अहंकार आता है और वो सोचते हैं मुझसे ज्ञानी कोई भी नहीं है। और सतोगुण में उन्हें सुख का अनुभव होता है। तो सतोगुणी सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। ठीक है, तो सतोगुण भी हमें बांधने वाला है। तो तीनों ही पिंजरे हैं, हो सकता है एक लोहे का पिंजरा हो, एक चांदी का और एक सोने का, पर पिंजरा तो पिंजरा ही है, हथकड़ी तो हथकड़ी है ना। अगर आपको कोई जेल लेके जाएगा और कहेगा मैं आपको सोने की हथकड़ी पहनाऊंगा तो जाएंगे तो आप जेल ही ना, चाहे वो कोई भी आपको हथकड़ी पहना दे। तो भले आप सतोगुण में क्यों ना हो, पर हम बंद तो जाते ही हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान? हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तीनों गुणों में सतोगुण सबसे ऊपर है, पर फिर भी जो सतोगुणी होता है वो ज्ञान और सुख से बंध जाता है। कौन है इसके उदाहरण? पोएट्स ना, कवि, दार्शनिक लोग, जो फिलोसोफर होते हैं, साइंटिस्ट, इनके पास ज्ञान है पर ये सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं और ये ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण का मतलब क्या होता है? हमेशा इच्छा बनी रहती है, मैं बॉस बन जाऊं, लीडर बन जाऊं, ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं। स्वामित्व की भावना हमेशा रहती है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कैसे अपने पैसे डबल कर लूं। हमेशा इनके अंदर स्पर्धा लगी रहती है, कंपटीशन चलता रहता है, पावरफुल बन जाऊं, फेमस बन जाऊं। और रजोगुण व्यक्ति में स्त्री और पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, हमेशा इनकी इच्छाएं बनी रहती है, कभी भी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये है रजोगुणी व्यक्ति। तो हम सतोगुण से भी बंधते हैं, ज्ञान और सुख से, और रजोगुण में क्या है? इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण के बारे में अब क्या भगवान बता रहे हैं? तमोगुण का लक्षण है अज्ञानता। सही क्या है, गलत क्या है, कुछ नहीं पता है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं, हमेशा नींद में बने रहते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, पर करते कुछ भी नहीं है, हमेशा आलस में रहते हैं। सोच क्या रहती है? कैसे मैं इस काम को अवॉइड करूं, कैसे कम से कम काम करूं और जाके सो जाऊं। तो ये है तमोगुणी लोग। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हम किस गुण में है, सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में। और जब बीमारी का पता चलता है तभी हम उसे ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पे भगवत गीता हमें बता रही है हमारी बीमारी कौन सी है। अब बीमारी का हमें पता चल गया, आप सब जान गए होंगे प्राय कि आप कौन से गुण में है। अब बाहर कैसे निकलना है वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। सत्वं सुख संजयति रजा कर्माणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संयत्युतः,
हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर से पागलपन से बांधता है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें एक समरी बता दी है कि सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा से कर्म, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो रही है ना। तो कोई भी कार्य करता है तो क्यों करता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मैं इस सुंदर स्त्री से विवाह कर लूं, मेरा ये घर हो जाए, मेरा वो बंगला हो जाए, मैं यहाँ हॉलिडे करके आ जाऊं। सब रजोगुण है, ठीक है, सकाम कर्म। और तमोगुण क्या है, पागलपन, क्योंकि वो ड्रग्स ही लेता रहता है, सोता रहता है। आपस में क्या बात करते हैं, आज मैं 15 घंटे सोया, दूसरा मित्र क्या कहता है, बस मैं तो 20 घंटे सोया। तो ऐसी बातें होती है उनके बीच में, तो वो होते हैं तमोगुणी व्यक्ति, ठीक है। अब भगवान हमें बताएंगे इनसे कैसे बाहर निकलना चाहिए। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमो को परास्त कर देता है, कभी ऐसा होता है कि तमो सतो और रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अभी कई लोगों का आपके मन में आ गया होगा विचार कि मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं किस गुण में हूँ, कभी कभी सतो है, कभी कभी तमो है, कभी कभी रजो है। तो ऐसा होता है, भगवान बता रहे हैं कि आपस में तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है कि मैं इसको परास्त करके मैं ऊपर चला जाऊं। जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो सतो गुण में आप रहते हैं, है ना। सुबह उठते ही थोड़ी ना आप वापस सोने चले जाते, नहीं जाते हैं। सुबह उठते ही मदिरा पान थोड़ी शुरू कर देते हैं। तो सुबह का समय है सतोगुण का। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की माला करना, जप करना, उनके नाम को याद करना, मंगल आरती हमें सवेरे करना चाहिए, जब सतोगुण हम पे प्रभाव डाले रहता है। फिर दिन में आप निकलते हैं कमाने के लिए, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, वो है रजोगुण। और रात में तमोगुण हावी रहता है। तो कभी एक गुण हावी रहता है तो कभी दूसरा गुण हावी रहता है। और ये सिर्फ हमारे शरीर पे निर्भर नहीं करता, ये हमारे समाज पे भी लागू होता है। आप देखेंगे कभी कभी किसी स्थान पे, किसी समाज में, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में सतोगुण की प्रधानता है, कभी रजोगुण की प्रधानता है, तो कभी तमोगुण की प्रधानता है ना। आप देखेंगे जितने डेवलप्ड कंट्रीज में रजोगुण की प्रधानता ज्यादा रहती है, आध्यात्मिक देशों में सत्वगुण की प्रधानता रहती है, पिछड़े देशों में तमोगुण की प्रधानता ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे तो बच्चे जब एग्जाम के समय पे क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ सक्रिय हो जाते हैं ना। पर जब बंक करने का समय आता है तो क्या होता है, खाली बैक बेंचर सक्रिय होते हैं। जब लीडरशिप की बात आती है तो फ्रंट बेंचर सक्रिय होते हैं। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग देश में हमारे नेता के हिसाब से भी जो है ये चीज हो सकती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे मन को तीनों गुण खींचते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो अब हम क्या देखेंगे, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो सतोगुण को कैसे समझा जा सकता है, ज्ञान से। तो 9 द्वार है हमारे शरीर के, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। कौन से 9 द्वार है हमारे शरीर में, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 1 उपस्थ और 1 गुदा। तो ऐसे मिला के हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजो मतलब बहुत आसक्ति, इतनी अटैचमेंट, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी नौकरी, मेरा मेरा मेरा, बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है ना। जैसे धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों से इतनी ज्यादा आसक्ति थी उसको। और रजोगुण व्यक्ति जो होता है उनको अपनी इच्छाओं पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो एक बार क्या होता है, इंद्र को श्राप मिलता है, वो शुकर बन जाते हैं और पूरी उनका परिवार रहता है, उनकी पत्नी रहती है, उनके बच्चे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को बहुत दया आती है उनके ऊपर। वो जाते हैं कि क्या कर रहे हो इंद्र, तुम मल मूत्र खा रहे हो, तुम तो स्वर्ग के राजा हो, चलो। तो इंद्र क्या कहते हैं, नहीं, मुझे यहीं पे मजा आ रहा है, देखो मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मल मूत्र खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, क्या दिक्कत है। पर ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उसके परिवार को मार देते हैं। और फिर वो कहता है कि अब आपने मेरे परिवार को मार दिया, मुझे भी मार दो। फिर जब वापस पहुंचते हैं स्वर्ग लोग तो उनको एहसास होता है कि वो क्या कर रहे थे, वो तो स्वर्ग के राजा थे। इसी तरह हमारे साथ है, हम भूल जाते हैं हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को और बहुत ज्यादा हम चीजों से आसक्त होने लगते हैं। तो ये रजोगुण के लक्षण है। कितना आसक्त है आप सोच के देखिए, अगले क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, पर हम सब चीज को आसक्ति में, खाली संग्रह में लगे हुए हैं, सिर्फ संग्रह में लगे हुए हैं। ये सारे रजोगुण के लक्षण हैं।
जैसे अनाज से भरी कोई बोरी रखी रहती है, जानवर क्या करता है, आता है, पेट भरता है, चला जाता है, पर इंसान क्या करता है, पूरी की पूरी बोरी ले जाता है ना, भले ही लास्ट में उसमें कीड़े लग रहे हो, पर वो पूरी बोरी ले जाएगा अपने घर। तो रजोगुनी व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, पर वो ये नहीं सोच पाते हैं कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। वो वहीं के वहीं पड़े हैं। कैसे, एक सीलिंग फैन है ना, आप उसे 5 नंबर पे चलाएं, 4 नंबर पे, वो तेज घूम रहा है, पर वहीं का वहीं है। इसी तरीके से मनुष्य इतना परिश्रम कर रहा है पर वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि रजोगुनी व्यक्ति को वापस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पे ही वो अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो मेहनत करा फिर पृथ्वी पे, मेहनत करा फिर पृथ्वी पे, तो वही सीलिंग फैन की तरह घूम रहा है ना। वो क्या है, उसको उच्च लोक नहीं मिल पा रहे हैं, उसको भगवान का धाम नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं पे खड़ा होके वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अब तमोगुण व्यक्ति क्या है, वो किसी भी नियम से बंध कर कार्य नहीं करता, अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता नहीं, क्षमता है, पर वो परिश्रम नहीं करता है, और यही मोह कहलाता है। मोह का मतलब क्षमता है पर परिश्रम नहीं करना है। तमो का मतलब होता है अंधकार। तो तमोगुनी व्यक्ति अंधकार में रहते हैं, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं कुछ नहीं पता है, बस नशा करना है, आलस करना है, निद्रा में रहना है ना। मान लीजिए दारू पी, अगले क्षण आपको क्या कहते हैं, मैं छोड़ रहा हूं, फिर अगले दिन पीते हैं, तो आप कहते हैं अरे आपने तो कल कहा था आप छोड़ रहे हैं। बोला हाँ मैंने कहा था मैं ब्रांड छोड़ रहा हूँ, आज मैं दूसरी ब्रांड पीऊंगा, है ना। तो ऐसा होता है तमोगुनी व्यक्ति। तो हम कैसे जानेंगे तीनों व्यक्ति को? जो सक्रिय हैं और संतुष्ट हैं वो है सतोगुनी, यानी एक्टिव एंड सेटिस्फाइड। जो सक्रिय हैं और असंतुष्ट हैं वो है रजोगुनी, और जो सक्रिय भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है वो है तमोगुनी। एक्टिव एंड सेटिस्फाइड सतोगुनी, एक्टिव एंड अनसेटिस्फाइड रजोगुनी, नॉट एक्टिव नॉट सेटिस्फाइड तमोगुनी। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अभी भगवान ने अपने लक्षण बता दिए हमें कि 3 गुणों के लक्षण क्या है, ठीक है। अभी प्राय हम सबको आइडिया लग गया होगा कि हम कौन से गुण में हैं, ठीक है। तो जो गुण में हमारी प्रधानता रहती है उसी को हम मानते हैं प्रमुख, कि हम उस गुण में हैं। अब भगवान बताते हैं कि इनकी गति क्या होती है, मतलब पता तो चल गया कौन से गुण में है, अब ये भी जान लीजिए कि आपके लिए क्या है भविष्य में। अगर उसी गुण में आपने कंटिन्यू किया तो आपकी गति क्या होने वाली है। जैसे कोई चोरी करेगा तो उसकी गति किसी ना किसी दिन जेल की जरूर होगी। तो अभी आप इसी गुण में अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपकी क्या गति होने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं सतोगुण में मरता है तो शुद्ध उच्च ग्रह की ओर जाता है। तो जो सतोगुण में मरता है उससे उच्च ग्रह मिलते हैं, हायर प्लैनेट्स। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उच्च ग्रह मिलते हैं, पर भगवान बाकी कई जगह कहते हैं कि वो मेरे लोक में आएगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान यहाँ पे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति को मेरा धाम प्राप्त होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं उच्च ग्रह मिलेंगे, है ना। नहीं तो भगवान तो बाकी जगह कह देते हैं कि उसे मेरा धाम मिलेगा, पर यहाँ पे कह रहे हैं उच्च ग्रह मिलेंगे। तो ये क्या है मसला, भगवान यहाँ पे ये क्यों नहीं कहते कि मेरा धाम मिलेगा, भगवान कह रहे हैं उच्च ग्रह मिलेंगे। हरे कृष्णा गीतिका माता जी। क्योंकि जैसे अभी एक माता जी ने भी बताया था कि जब हम सतोगुणी में आते हैं तो उनको थोड़ा सा अपना ज्ञान का ना अहंकार हो जाता है, इसी कारण से। वैसे उन्होंने जैसे ज्ञान तो प्राप्त किया, भगवान की भक्ति भी की, लेकिन जो अहंकार हुआ उस भक्ति को उन्होंने, उनकी भक्ति उससे कम होगी। अगर वो कोई अगर सतोगुणी होता है तो जैसे वो अहंकार ना हो, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करे, प्रभु में लीन हो, फिर वो तो जाएगा प्रभु के पास। और अगर वो अहंकारी भी आ गया बीच में तो फिर वो उच्च ग्रह में जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेवल का चेंज हो गया। जी 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 धन्यवाद। तो माता जी ने प्राय पॉइंट समझा दिया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भगवान के धाम जाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, पर यहाँ पे भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सतोगुण में जो मरता है, तो सतोगुण तो तीनों गुणों में आता है, पर तीनों गुणों से ऊपर है शुद्ध सत्व, जिसे वसुदेव अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि जैसा माता जी ने बताया कि सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंध जाता है तो उसे उच्च ग्रह ही मिलता है। उच्च ग्रह मतलब स्वर्ग लोक चला जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक तक चला जाएगा, पर भगवान के धाम नहीं जा पाएगा, ठीक है।
तो हमें इस बात को समझना है। अब रजोगुणी का क्या होता है, जो प्राय हम सब रजोगुणी है ना, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। तो यानी भगवान कह रहे हैं कि वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है, यानी वापस वो आता है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई बताना चाहता है? हैंड रेज करिए। रजोगुणी के लिए भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि वो वापस आता है? जी सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी वो क्या है कि जिस विचार से वो मृत्यु को प्राप्त करता है, जब वह मरता है तो मरते समय जो भावना होती है जैसी होती है वैसे ही वह जन्म लेता है प्रभु जी। बिल्कुल सही। तो रजोगुणी व्यक्ति की क्या भावना होती है कि मेरी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, तो उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो भगवान कहते हैं ठीक है वापस तुम मृत्यु लोक में जन्म लो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बताया माता जी आपने। और फिर आगे तमोगुण के लिए क्या कह रहे हैं, जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो सारे तमोगुणी व्यक्ति जाग जाएं। अभी जितने व्यक्ति बिस्तर में लेट के क्लास सुन रहे हैं, आप जान लीजिए आपका भविष्य क्या है, पशुओं के बीच में जन्म लेना पड़ेगा आपको। जी हाँ, और ये भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम आपको ये समझा सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हम ये प्रश्न रखते हैं आप सबसे कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तमोगुणी व्यक्ति जो है उनको पशुओं का जन्म धारण करना पड़ेगा। कोई बता सकता है? अन्वेषा माता जी का बार बार हैंड रेज हो रहा है, पर हम प्रभु जी को चांस देते हैं। आयुष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान ने ये हमें शरीर दिया है भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका जानवरों की तरह उपयोग करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है, मैंने मर्सिडीज जी तुम खेतों में चला रहे हो उसको, तो ठीक है ट्रैक्टर लो और खेत में चलाओ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है आप पशु योनि में जाइए और एंजॉय कीजिए। जी जी, बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही अच्छे उदाहरण से प्रभु जी ने समझाया कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, पर हमने क्या किया, आहार निद्रा भय मैथुन, बस खाए सोए अपनी रक्षा करी, बच्चे पैदा किए और कुछ नहीं किया। तो भगवान कहते हैं ये कार्य तो जानवर तुमसे अच्छे से करते हैं। कैसे? हाथी जितना खा सकता है हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आहार निद्रा, भालू जितना सो सकता है हम सो सकते हैं? नहीं सो सकते। भय, अपनी रक्षा करना, जानवर अपनी रक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैथुन, बंदर जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं जब तुमने आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन निकाल दिया तो एक काम करो, पशु योनि में चले जाओ। ठीक है, क्योंकि तमोगुनी व्यक्ति क्या करता है, उसे कोई जिज्ञासा नहीं रहती है, कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेहनत नहीं करता है, वो यूं ही आलस में अपने जीवन को बिता देता है। तो उसने अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे किया, सोने की ईंट जैसा शरीर उसने पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया। तो भगवान कहते हैं कि तुमने इसकी कदर ही नहीं करी, तब तुम्हें मैं पशु योनि में भेजूंगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया कि तमोगुण में अगर हम मरते हैं तो हम पशु बन जाएंगे, और पशु बनना कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। कई लोग कह सकते हैं ना, अरे हम किसी अरबपति के घर के कुत्ते बनेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, पर ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हैं जब कोई चिड़िया दाना चुगती है, एक दाना चुगेगी इधर उधर देखेगी, एक दाना चुगेगी इधर उधर, कितना भय है उनके मन में, कितना भय। थोड़ा सा आप दूर से हाथ हिला देंगे उड़ के चले जाते हैं, कितना भय के साथ जीते हैं, है ना। कुत्ता आपके बगल से गुजरता है, देखते देखते कहीं मुझे मार नहीं दे, कितने भय के साथ जी रहे हैं। तो पशु योनि जो है वो बहुत कोई गर्व की बात नहीं है हमारे लिए। क्या हाँ ठीक है पशु बन जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं, बहुत कष्ट है। भोग योनि उसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं क्या, यातना है हमारे लिए, वो हम उसको भोग रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हमें पशु का शरीर मिल गया है। तो इसमें कोई बहुत अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। तो हमें तमोगुण से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है, रजोगुण से भी उठना आवश्यक है और सतोगुण से भी उठना आवश्यक है। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं, कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है
और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मुक्तता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि सतोगुण में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं वो सात्विक होते हैं। रजोगुण में क्या होता है, शुरू में अच्छा लगता है पर आखिरी में हमें दुख देता है, श्रेयस नहीं है। और तमोगुण में शुरू से अंत तक हमें दुख देता है। जैसे आप कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से अंत तक कष्ट ही कष्ट है, उसमें कोई भी सुख का अनुभव नहीं है। तो सतोगुण में सात्विक, रजोगुण में शुरू में अच्छा बाद में दुख, तमोगुण में शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो अब गति के बाद भगवान बता रहे हैं क्या क्या होता है। सतोगुण में ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर ने आपको कहा कि सिगरेट पीना बंद कर दे और फिर कहता है एक्सक्यूज मी और जाके एक सिगरेट पी के आता है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान होता है। रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है ना, लालच, सिर्फ लालच। और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊंचे लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो सतोगुणी जो व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, आसानी से भक्ति में जा सकते हैं, वो ऊपर लोकों में जाते हैं ना, स्वर्ग जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं। जैसे एरोप्लेन को ऊपर जाने के लिए रनवे पे चलना पड़ता है ना, सड़क से नहीं चढ़ सकते, खेतों से नहीं जा सकता ऊपर। तो भक्ति करने के लिए सतोगुण रनवे की तरह है। तो सतोगुण भक्ति नहीं है, भक्ति यानी हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो सतोगुण से हम भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, पर सतोगुण से हम ऊपर उठ सकते हैं। यानी सतोगुण में जब हम आ जाते हैं तो भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, रनवे की तरह हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, ये हमारा ब्रह्मांड है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे बीचों बीच आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी। ठीक है, हम कहते हैं ना तीनों लोक मतलब पृथ्वी, उसके ऊपर के लोक, उसके नीचे के लोक। तो ऐसे हम कहते हैं तीनों लोक। ऊपर क्या क्या लोग आते हैं, भुवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो 1 2 3 4 5 6, तो पृथ्वी को मिला के ऊपर 7 और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, तो नीचे 7। तो 14 लोग ऐसे हो गए। ठीक है, पृथ्वी को मिला के ऊपर 7 और नीचे 7, तो 14 लोग। और जब हम कभी कभी कह देते हैं तीनों लोकों में, यानी पृथ्वी, उसके ऊपर और उसके नीचे, तो ये हमारा एक ब्रह्मांड है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं गर्भोदक्ष ओशन में, सागर में, और उनकी नाभि से कमलनाल निकल रही है जो ऊपर की ओर जा रही है और इसपे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और सबसे ऊपर का जो लोक है इस भौतिक जगत का, वो है सत्यलोक। और इस भौतिक जगत के पार जब जाएंगे हम, तब हमें भगवान का आध्यात्मिक जगत मिलता है। दुर्गा जी जो है वो क्या है, इस दुर्ग, इस जेल, इस कोर्ट की जेलर है ना। तो भौतिक जगत जो है वो दुर्गा देवी के अंदर में आता है, इसलिए उनका नाम है दुर्गा, दुर्ग की जो है रखवाली करने वाली। ठीक है, तो ये होगा हमारा भौतिक जगत। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त और अन्य और कोई करता नहीं है, और जब कोई परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान ने बोला जो अभी तक बताया उसे अगर हम समझ लें, जान लें, तो क्या होगा, तब हम तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे ना। कौन चाहता है कि अगले जन्म में हम पशु बने? कौन चाहेगा कि जन हम वापस धरती पे आते रहे? कौन चाहेगा कि सब स्वर्ग जाके ही हमारी तरक्की रुक जाए? क्योंकि स्वर्ग से तो एक दिन आप ढकेल दिए जाएंगे। शीले पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे पुण्य खत्म वैसे आपको नीचे भेज दिया जाएगा दोबारा। तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन वाली बात नहीं है ना। आपको मान लीजिए क्या है, कोई कहता है आओ इस बंगले में रुको, ये इस सिटी का सबसे पॉश एरिया है, आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, पर 2 साल में आपको यहाँ से निकलना है। तो क्या होगा, आप रह के भी टेंशन में ही रहेंगे और 2 साल के बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो स्वर्ग में जाके क्या फायदा है, निकाल दिया जाएंगे। हमें ऐसी जगह जाने जहां से हम नहीं निकाले जाएंगे, वो है भगवान का धाम।
तो सत्वगुण से भी हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठने का तरीका क्या है? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि मेरी देवी प्रकृति को पार कर पाना मुश्किल है, दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, पर जो मेरे शरण में आता है माया में ताम तरन्ति ते, वो तुरंत उसे पार कर जाता है। तो तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो भगवान की शरणागति लेनी होगी। ठीक है। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि भगवान ही हमें क्यों तीनों गुणों से पार करा सकते हैं और कोई हमें पार क्यों नहीं करा सकता? हम अपने बलबूते पे पार क्यों नहीं कर सकते? तो बताना चाहते हैं ऐसा क्यों है? खुशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, क्योंकि भगवान ही इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, इस वजह से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, शॉर्ट में आपने एकदम टू द पॉइंट जवाब दे दिया। क्योंकि भगवान ही इन तीनों गुणों से ऊपर हैं, तो जो इन तीनों गुणों से ऊपर है वही तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठा सकेगा। कहाँ कोई डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को थोड़ी बचा सकता है, जो किनारे पे खड़ा है वो बचा सकता है। इसी तरीके से भगवान तीनों गुणों से ऊपर है तो भगवान ही हमें बचाएंगे, और कौन बचाएगा? ठीक है। भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही प्रगति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो भगवान कह रहे हैं मैं जो है तीनों गुणों से ऊपर हूँ। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो जब 3 गुणों से हम पार कर जाते हैं तो 4 कष्ट से हम बच जाते हैं। 4 कष्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, और भौतिक जो है वो 3 गुणों से ही बनता है। ठीक है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों को से पार है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अब अर्जुन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमने 3 गुणों को लांघ दिया है। हम तो सोच सकते हैं ना, हमारा माइंड हमसे गेम खेल सकता है कि अरे आप तो उठ चुके हो, शुद्ध सत्य में हो, पर हम कैसे लक्षण देखें जिससे हमें पता चले कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं? तो भगवान क्या कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जो ध्यान से सुनिए ना, क्योंकि हमें भी तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो उस समय हमें इन लक्षणों को खोजना पड़ेगा। जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने समरी में क्या बताया कि जो प्रकृति के द्वंद्व हैं उसका कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, कुछ भी, इनसे वो अविचलित रहता है, पूरी तरीके से भक्ति में रहता है। ऐसा नहीं सर्दी आई तो भक्ति छोड़ दी, गर्मी आई तो छोड़ दी, नहीं, मैं तो सिर्फ बसंत में ही भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी और सोने को एक समान दिखता है, यानी क्या है, किसी पे भी वो अपना स्वामित्व नहीं जताता है, मेरा है ऐसा नहीं करता, सब कुछ भगवान का है। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, संभाव बने हुए थे, इतने कष्ट उनके पिताजी ने उनको लाए पर फिर भी वो संभाव बने हुए थे। विभीषण असुरों के बीच में रह के भक्ति कर रहे थे, उनको अपने राज्य से निकाल दिया गया, फिर भी वो संभाव में थे। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कैसे लांघ पाता है? भगवान ने यहाँ पे उत्तर दिया है, भक्ति के कारण। तो भक्ति से ही हम तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। बाहर से देखने में हमें लगता है ना कि भक्त सामान्य कार्य कर रहे हैं। कोई भक्त डांस कर रहा है तो हम सोचते हैं अरे ये तो रजोगुणी है, देखो डांस कर रहा है, बट वो क्या करता है, भगवान के लिए नाचता है। कोई अच्छा खाना खाता है तो दिखता है, अरे देखो ये तो अच्छा खाना खा रहा है,
पर भक्त क्या है, भगवान को पहले अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद रूप में खाते हैं। तो भक्ति में कार्य करना नहीं छोड़ना है, हमें भगवान के लिए कार्य करता रहना है। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, जो ज्योति है, उसका आधार भी मैं हूँ। कई लोग कहते हैं उल्टा, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने साफ साफ बता दिया यहाँ पे कि निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूँ। कई लोगों को क्या लगता है कि भगवान जो है वो निराकार ही, भगवान का नहीं, मेरा साकार रूप है और मेरे साकार रूप से ये ब्रह्म ज्योति है। उल्टा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी अगर हम जानना चाहें तो हम थोड़े से यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। तो सतोगुनी व्यक्ति क्या है, आप देख सकते हैं, वो भलाई की ओर रहते हैं, वो भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं और सबको भगवान के संकीर्तन में जोड़ते हैं। रजोगुनी व्यक्ति क्या करते हैं, जुनून है ना, आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज करना बड़ी बात नहीं है, पर उसी में पूरा दिन निकालना, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वैसा दिख रहा हूँ, मेरा 1 इंच यहाँ से बढ़ गया है, मैं ये मोटा हूँ, वो इतनी आसक्ति वो अपने शरीर से जो रखते हैं, वो होते हैं रजोगुनी व्यक्ति। और तमोगुनी व्यक्ति क्या है, 4 घंटे वो फेसबुक करेंगे, ट्विटर करेंगे, है ना, आप सर्फिंग करेंगे, ना जाने क्या क्या, इंस्टाग्राम वगैरह। आप उनसे पूछेंगे 4 घंटे बाद क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता उन्होंने क्या किया, सिर्फ समय बर्बाद किया है। तो आप कौन से गुण में पढ़ रहे हैं, आप लिखते रहिए, ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है आप कौन से गुण में हैं। समय पर जागना, तो सतोगुनी व्यक्ति सवेरे जाग जाते हैं, 4:30 की मंगल आरती करते हैं तो 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 पे मंगल आरती करते हैं, उसके बाद भगवान के नाम का जप करते हैं, अपने आत्मा के लिए समय निकालते हैं। रजोगुनी कब उठता है, जब कार्य शुरू हो जाता है, 8 बजे उठेगा, तुरंत नहाएगा, खाएगा और भाग जाएगा ऑफिस, उसके पास कोई भी समय नहीं है। उठते ही बोलेगा लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, और तुरंत ऑफिस। और तमोगुनी व्यक्ति जो है वो कब जागते हैं, जब गुड आफ्टरनून हो जाता है, तो सीधे उठ के शायद कहेंगे गुड आफ्टरनून, ठीक है, उनके लिए मॉर्निंग नहीं रहती। तो जागने के बाद सतोगुण व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपनी आत्मा के लिए समय निकालते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, आरती अटेंड करते हैं। रजोगुनी क्या करेंगे, उन्हें अपने शरीर से इतनी आसक्ति है, हो सकता है वॉकिंग पे निकल जाए, हो सकता है रनिंग पे निकल जाए, तो ये अच्छी बात है एक्सरसाइज करना, पर इतनी ज्यादा आसक्ति रहती है अपने शरीर से, वो अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं। और तमोगुनी व्यक्ति क्या करता है, दिखता है अभी तो 9 ही बजे हैं, मोबाइल को स्नूज करेगा, 10 बजे उठेगा, फिर स्नूज करेगा, फिर 11 बजे उठेगा, फिर सीधा जब 2 बजे भूख लगेगी तब लगेगा मुझे भूख लग रही है, चलो अब उठ जाऊं। तो ऐसा करता है तमोगुनी व्यक्ति। पुस्तकों की प्राथमिकता, सतोगुनी व्यक्ति भगवान से रिलेटेड किताब पढ़ते हैं, आध्यात्मिक से रिलेटेड। रजोगुनी व्यक्ति किताब पढ़ते हैं क्या, कैसे मैं अमीर हो जाऊं, कैसे अपने पैसे डबल कर लूं, कैसे किसी को अपने प्रति आकर्षित कर लूं, कैसे सुंदर दिखूं इत्यादि। और तमोगुनी व्यक्ति क्या करेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे जिसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। सोने का समय, तो सतोगुनी अगर जल्दी उठते हैं तो जल्दी सो भी जाते हैं। रजोगुनी व्यक्ति रात में सोते हैं, स्पोर्ट्स देखते रहेंगे, न्यूज देखते रहेंगे ना, न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, है ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। वो आपको बता भी देंगे इस पन्ने के इस लाइन में ये लिखा है, ये हेडलाइन है, जैसे शास्त्रों में भगवान जाने यमराज आके उनसे पूछेंगे कौन से न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, इस तरीके से वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। और तमोगुनी क्या करते हैं, तब सोते हैं जब सतोगुनी व्यक्ति के जागने का समय हो जाता है। तो अंत में हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो से बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग से के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्त को 9 विधियां श्रवणम कीर्तन स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो पाएगा। तो आत्मा का स्वभाव हमेशा दिव्य रहता है, पर जब तीनों गुणों के संपर्क में आता है तो वो बद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो अपने आप को कर्ता मानता है, उसके अंदर अहंकार की भावना आती है। पर जब भक्ति करते हैं तो हमारी स्वामित्व की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है और हमें समझ में आता है कि हम भगवान के दास हैं।
भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमारी भी कैसी अवस्था होगी, जैसे अजामिल की हुई ना, अकेले थे फंस गए, भरत महाराज अकेले थे फंस गए। पर हमें भक्तों का संग में हमेशा रहना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन में। उससे क्या होगा, उससे हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने दम पे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अकेले हम कर सकते तो ये जो बात है, हाँ मैं अकेले कर सकता हूँ, ये भी अहंकार की भावना ही झलकाती है। और भगवान कहते हैं भक्ति बहुत सरल है ना। भगवान तो कहते हैं क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसी से भगवान खुश हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करना, प्रसाद खाना, पुष्पों को सूंघना, कान से कीर्तन सुनना पढ़ना, बुद्धि और मन को भी भगवान की सेवा में इस तरीके से हम लगा सकते हैं। क्योंकि पदार्थ वही रहता है, जैसे हमने अध्याय शुरू किया था, पदार्थ वही है, तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस पे क्या डिपेंड करता है, उस पे हम बद्ध हो या मुक्त हो। तो कोई भी भौतिक वस्तु जो है, अगर हम उसे अपनी सेवा में लगाते हैं, अपने भोग में लगाते हैं, तो हम बंध जाते हैं। पर उसे हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, तो हम उससे मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई फल है ना, तो हम उसे बिना ऑफर किए, बिना भगवान को अर्पित किए खा लेंगे तो हम बंध जाएंगे। और अगर उसे भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो उससे हम मुक्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऋषिकेश सेवनम, अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। आप याद रखें आपका श्लोक ऑफ द डे 14.4। हरे कृष्णा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अन्वेषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं उनकी भी कथा सुनती हूँ, और ये भगवत गीता भी आपकी क्लास लेती हूँ, पढ़ती भी हूँ, माला भी जपती हूँ। पर प्रभु जी, परसों रात को मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रही थी सनातन धर्म में। आपको प्रभु जी बागेश्वर धाम पता है, जो बाबा है? नहीं मतलब ओके प्रभु जी, वो बागेश्वर बाबा, उनके बहुत प्रचार, मतलब बहुत लोग उनको सुनते हैं। वो हनुमान की मतलब भक्त है, और हनुमान कथा, राम कथा ये सब सुनाते रहते हैं। तो प्रभु जी, वो बिना देखे, बिना मतलब एक पर्चे बना लेते हैं, और सबका मतलब कोई पर्चा बना के लाता है, क्वेश्चन बना के लाता है, लेकिन वो बिना देखे बोल देते हैं कि आपका मन में क्या क्वेश्चन लाए हैं, और उसका उत्तर भी दे देते हैं। तो सब उनको मानते हैं। लेकिन प्रभु जी, एक भक्त ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि माला जपते टाइम कुछ ऐसा मंत्र बोलते हैं क्यों, मत जैसे जल छिड़क के फिर मंत्र बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो फिर वो बागेश्वर बाबा बोले, हाँ ये आप सही बोले, जो भी कोई मंत्र, जैसे हरे कृष्णा महामंत्र है, या फिर सीताराम है, जो भी मंत्र बोलते हैं, फिर वो माला जपने के बाद, जितना भी माला हो गया, उसके बाद भूमि में जल, मतलब ऐसे पानी छिड़क के फिर ऐसे ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोले तो मतलब माला का पूरा फल ऐसा इंद्र ले जाते हैं। तो ये क्या प्रभु जी, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक मान लीजिए ठीक है, किसी को फल का कामना है, वो ठीक है, वो ये कर सकता है। मैं तो बिल्कुल निष्काम, मैं तो बस प्रभु की दर्शन, मतलब उन्हीं को ही मैं पूजा करती हूँ बिना इसमें। पर जो भक्त लोग ऐसा करते हैं कुछ फल पाने के लिए, तो फिर ये क्या करना चाहिए, ये मंत्र जपना चाहिए? माता जी, भगवत गीता में भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भगवान अंत पे 18वें अध्याय में हम बताएंगे ओम तत्सत। ओम तत्सत का मतलब होता है कि सब कुछ भगवान को अर्पित करना। तो हम दान, तपस्या, यज्ञ, भगवान कहते हैं ये 3 कार्य किसी को नहीं छोड़ने चाहिए। जब यह कार्य करें तो इसे करते हुए हमें ओम तत्सत बोलना चाहिए। ओम यानी भगवान विष्णु, तत् यानी आपको अर्पित, सत मतलब इसका फल जो है वो भक्ति में शाश्वत हो। ठीक है, तो ओम तत्सत के लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा। बाकी कौन क्या फल ले जाएगा वो सबसे हमें कोई लेना देना नहीं। जी प्रभु जी, मतलब माला जपने के बाद हम ओम तत्सत बोल सकते हैं? तो माला तो आप जप रहे हैं, भगवान का नाम ही ले रहे हैं, आपको फल की कोई इच्छा है नहीं। जब हम कोई भी दान का कार्य, तप का कार्य या यज्ञ का कार्य करें तो हमें ओम तत्सत बोलते हुए करना चाहिए। ठीक है, तो अंत में हम देखेंगे उसका प्रोसेस क्या है, वो हमारे अध्याय में आने वाला है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे
हरे कृष्णा दिव्या माता जी। हाँ जी, जय हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं यही बोल रही थी, जैसे वो बोल रहे हैं ना, तो हमें मतलब जैसे पूरा मंत्र करने के बाद ओम सत सत बोलना चाहिए, मैं यही पूछ रही थी। मैं ओम तत्सत आप कभी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो अपने फल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा में कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई तो भी ओम चीज सत सत बोल दो, अच्छा है ना भाई, हाँ हाँ ठीक है जी। माइंड क्लियर हो जाएगा जी कि हमारा फल कोई नहीं ले गया, भगवान जी को ही दे दिया हमने। हाँ जी जी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर आज कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, शैलेंद्र प्रभु जी का है। हरे कृष्णा शैलेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी जय श्री कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, ये इसमें क्या कहते हैं, तमोगुण वाला रजोगुण पे पहुंचेगा, फिर रजोगुण से सतोगुण पे पहुंचेगा, ये प्रोसेस है क्या प्रभु जी? हाँ जनरली ऐसा ही होता है प्रभु जी, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं। जब भक्तों का संग लेते हैं तो तुरंत हमारे अंदर भक्ति आ जाती है। जैसे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो जो हिप्पी थे वो तमोगुणी थे, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि वो रजोगुण में जाके पहले पैसे कमाने लगे और ये करने लगे, वो सीधे आ गए ऊपर सतोगुण, और सतोगुण से सीधा शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो सबके होने की वजह क्या आसक्ति ही है? नहीं, सबके अलग अलग है ना। जो जैसे हमने देखा, तमोगुण में क्या रहता है, आलस्य रहता है। रजोगुण में भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहती है, और सतोगुण में ज्ञान और सुख से आप रहते हैं, आसक्त रहते हैं। तो अटैचमेंट तो है ही, अलग अलग चीजों से अटैचमेंट रहती है, कहीं ज्ञान और सुख से, कहीं पैसे से, और कहीं पे आपको आलस्य निद्रा वगैरह से। तो तमोगुण में क्या है, इंसान से आसक्ति मतलब तमोगुण नहीं, या रजोगुण? तमोगुण मतलब नशा, आपको पता ही, मोह में रहते हैं। मोह में रहते हैं मतलब आपके अंदर काबिलियत है पर आप काम नहीं करना चाहते, बहाने खोजते हैं काम नहीं करने के लिए। आपको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, खाली झगड़ा करते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, नशा ले करेंगे, सुसाइड करने की सोचेंगे, सोते रहेंगे, मोह में रहते हैं, उसे कहते हैं तमोगुण। और जो चीट करते हैं, धोखा देते हैं, वो या ठगते हैं किसी से, आसानी से पैसा बनाते हैं, वो भी तमोगुण वाले? हाँ वो भी तमोगुण आते हैं, क्योंकि जो रजोगुण में वो पाप नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। जेलस होती है उनको, जेलसी होती है, दूसरों का आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, पर पाप कार्य नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं जी। और जिनके साथ चीट हो रहा होता है वो अपने कर्मों के भोग भोग रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको उनको द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए जिनके साथ चीट हो गया हो? हाँ वो तो हमने बार बार बताया ना कि द्वेष आप किसके प्रति रखेंगे, तो अपने प्रति, क्योंकि आपके कर्मों के कारण नहीं हो रहा है, तो अपने प्रति रखिए द्वेष। तो यानी जो गया सो उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं, भूल जाओ मतलब क्या है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चोरी हो गई, तो एक कष्ट आया आपके ऊपर, है ना, तो ये पहले मानना है कि कर्म है हमारे ऐसे, पर उसमें आप जाएंगे, पुलिस को कंप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे, पर बहुत ज्यादा पागल नहीं हो जाएंगे, हाय हाय नहीं करेंगे, अरे चला गया चला गया चला गया, उसको लेकर पकड़े रह के रोएंगे नहीं, और उसमें तबीयत अपनी खराब नहीं कर लेंगे। पुलिस ने कार्रवाई करी, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा। तो प्रभु जी, भक्ति में अपने को पाना का जो आता है कि कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाए करके, तो वो किस स्टेज पे आता है प्रभु जी? क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत जल्दी इंसान थक हार जाता है कि अरे अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, तो ये कितना लंबा सफर होता है प्रभु जी? कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रभु। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते थाम सिते भजामि, जो जितनी गंभीरता से मुझसे आदान प्रदान करेगा, मैं भी उसी के साथ आदान प्रदान करूंगा। हम कितने गंभीर हैं उस पर निर्भर करता है। तो नियम अनिवार्य है प्रभु जी कि भाव अनिवार्य है? हाँ, तो पहले आप पूरी सुन लीजिए बात। तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ, कि कौन कितनी गंभीरता से करता है उस पर निर्भर करता है। तो भाव 3 स्टेज होते हैं भक्ति के, 4 स्टेज। सबसे पहले सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। ठीक है, भाव तक आप बिना साधन के नहीं पहुंच सकते, और भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति का प्रैक्टिस नहीं होता है, प्रैक्टिस साधना भक्ति की होती है। साधना भक्ति में भी 2 स्टेज होते हैं, एक होता है विधि भक्ति, वैधि भक्ति जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है रागानुगा। वैधि भक्ति में क्या है, नियमों का पालन। नियमों का पालन मतलब सवेरे उठना, मालाएं करना, एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी की फास्टिंग करना, शुद्धता के साथ रहना, 4 नियमों का पालन करना। ठीक है, ये नियम है वैधि भक्ति।
करते 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 आपको ये अच्छा लगने लगता है। आप इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है। पहले आप करते थे क्योंकि ये नियम है, फिर आप धीरे धीरे अपने आप करते हैं तो वो बन जाता है राग अनुराग। आप अपने मन से कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने आप आपके भाव और प्रेम भक्ति होती है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो यही जपा से अजपा तक पहुंचने का ये है। नहीं, जपा तो शुरुआत है। जो साधन भक्ति हम कह रहे हैं उसमें भगवान का नाम जब भी एक साधन है। ठीक है, तो जो भी नियम हम बता रहे हैं आपको, 16 मालाएं करो, 4 नियमों का पालन करो, सवेरे उठो, जो है ना एकादशी का व्रत करो, जन्माष्टमी इत्यादि का व्रत करो, ये सारे नियम है, ये सारे साधन है जो आपको ऊपर की ओर लेके जाएंगे। प्रभु जी शुरू में एकादशी का व्रत करते थे, फिर किसी ने कहा कि जिनके यहाँ मृत्यु हो जाती है वो करते हैं एकादशी, तो इस नहीं, वजह ऐसा से फिर कुछ एकादशी का व्रत छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, सारे कर्मकांडी लोग कुछ भी कहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो है भगवान को प्रसन्न करना। हमारा उद्देश्य अपने कोई भी चीजों का फल लेना नहीं है। तो जब भगवान के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो सामान्य व्यक्ति भी यानी कर सकता है कि सुबेरे से लेकर के 24 घंटे का ये व्रत रहेगा ना प्रभु जी? हाँ, जिस दिन एकादशी रहती है उसी दिन का व्रत रहता है, फिर अगले दिन जो पारण का समय उसको व्रत खोलना पड़ता है, जो सुबह 6 से 8 के बीच में जनरली रहता है। एक टाइम का व्रत नहीं हो सकता ये, जिनके अगर शरीर में शक्ति उतनी ना हो तो? एक टाइम मतलब प्राय कई बार होता है कि एक वक्त शाम के समय यानी 12 घंटे के बाद लोग भोग ग्रहण कर लेते हैं। नहीं, आप 3 टाइम खाइए, अन्न नहीं खाना है। अच्छा, अन्न नहीं खाना, अन्न ग्रहण नहीं करना है, उसके बाद जितनी शारीरिक शक्ति है उतना करिए। कई लोग निर्जला करते हैं, ठीक है, कई लोग सिर्फ जल का करते हैं, कई लोग सिर्फ फ्रूट्स का करते हैं। नहीं, फलहार भी कर सकते हैं, कुट्टू खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, सब्जी है ना, जो अन्न नहीं है वो खा सकते हैं। अन्न नहीं खाना, यानी कुट्टू के साथ आप पानी पी यानी पानी और कुट्टू का सेवन कर सकते हैं ना, कि कुछ एक ही करना है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रंजन माता जी एंड प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी कृष्णा बुक का लिंक नहीं आता है? नहीं, आज तो क्लास नहीं थी माता जी, इसीलिए कल आएगा। तो ग्रुप में ही लिंक हो जाएंगे ना? हाँ, वो फिर जो डेली 8 PM करके ग्रुप है उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा पिछले अध्याय का प्रश्न छूट गया था। एक स्टूडेंट को निष्काम कर्मयोग कैसे करना चाहिए? एक स्टूडेंट को निष्काम कर्मयोग कैसे करना चाहिए? बहुत जैसे कोई स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो IIT के लिए जाना चाहता है, तो निष्काम होके कैसे करे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो स्टूडेंट को क्या करना है, ईशोपनिषद में लिखा है कि हमें विद्या और अविद्या दोनों सीखनी चाहिए। विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या यानी भौतिक ज्ञान। तो उसे हमेशा मन में ये रखना है कि जो मैं विद्या ग्रहण कर रहा हूँ उसका जो फल मिलेगा वो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, अपने भोग के लिए नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उस भाव से उसे अपनी पढ़ाई करनी है कि इससे जो भी सेवा है, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगा, है ना, इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाएगी या कुछ भी मेडिकल की डिग्री, तो उसे वो भगवान की सेवा में लगा सकता है ना। जैसे मंदिरों में इस्कॉन के क्या है, इस्कॉन में इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो इस्कॉन के ही है, ब्रह्मचारी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है उन्होंने। जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो इस्कॉन के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जितने डॉक्टर्स हैं सारे भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो सेवा देते हैं। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी, तो पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा है बल्कि इस्कॉन में। तो अपनी पढ़ाई से जो उनको उत्पन्न ज्ञान है उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम रिजल्ट पाना चाहते हैं, जैसे कि IIT में जाना चाहते हैं, तो ये इच्छा हुई, तो क्या इच्छा का त्याग करा जाए या नहीं? मतलब एक इच्छा का त्याग नहीं करना है, आपको टारगेट तो बनाना है कि मुझे IIT में एडमिशन लेना है, मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट आना है इत्यादि, पर फल से आसक्त नहीं होना है। फल से आसक्त नहीं होना मतलब मान लीजिए आप IIT में एडमिशन नहीं ले पाते, तो आप इतने अटैच्ड मत हो जाइए कि आप उसके लिए फिर बाद में गलत कदम उठाने लगे। तो मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा, ऐसा। ठीक है जी प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा देवश्री माता जी।
देवश्री माता जी ने अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज का जो अध्याय था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं किसी कारणवश आज लेट ज्वाइन करी, तो क्या ये लिंक मिल जाएगा इसका मुझे? हाँ माता जी, आपको सुमित प्रभु जो रोज क्लास के बाद भेजते हैं, वो भी क्लास खत्म होगी तो आपको भेज देंगे लिंक। अच्छा गुरु, एक चीज और पूछनी थी मुझे। अभी जो आप बोल रहे थे एकादशी में कुछ खाने की बात कर रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज है। कुट्टू यानी बकवीट, बकवीट कहते हैं इंग्लिश में। और ये भगर भी होता है क्या? भगर जी मुझे आइडिया नहीं है, आप बकवीट सर्च करिए माता जी इंग्लिश में और फिर उसको देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। कुट्टू हिंदी में कुट्टू, इंग्लिश में बकवीट। अच्छा। और प्रभु जी, एक कुछ मरकट वाली उस दिन बात चर्चा चल रही थी, ये क्या है कुछ? क्योंकि मेरे को केवल यही लिंक मिला है जिसमें गीता का अध्याय चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ क्लासेस हो रही है क्या? हाँ, डेली 8 PM हमारी क्लास होती है, कृष्णा बुक चलती है उसमें। तो अभी हमने उसमें दूसरा अध्याय कंप्लीट किया है, उसमें भगवान की 90 लीलाएं हैं, तो दूसरी लीला पे हमने कंप्लीट कर दिया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि डेली 8 PM की क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करिए और आपको वहाँ पे लिंक मिलती रहेगी क्लास की। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। सुमित प्रभु जी भेज देंगे उसके बाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा यशवंत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल था मेरे मन में कि ये संत सदगुरु महर्षि मही महाराज जी है ना, तो इनकी हमारी जो माता श्री है ना, वो इनके शिष्य है, और जो है मतलब दीक्षा लेना होना, जैसे 2020 में श्री महर्षि मही परमहंस जी महाराज। अच्छा बोलिए। महर्षि मही परमहंस जी महाराज, तो उनके शिष्य है, तो वो भी मतलब नॉनवेज ये सब नहीं खाती है बहुत पहले से ही। और तो क्या है कि हम लोग भी 2020 लॉकडाउन के टाइम अखिल भारतीय सत्संग मत उसमें गए थे, उसके बाद छोड़ दिया था। काफी दिन 2-3 साल हो गए, तो चाह रहा था क्या कि मतलब दीक्षा उक्षा ले लूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार भगवत गीता पे मैं पूरा पढ़ा, अध्याय 1 से 18, एक श्लोक रोज, लगभग 1 साल भी लगे, और राम सुखदास जी महाराज का लिखा हुआ। तो तात्पर्य यही था कि जो अंत में जो है साधन भक्ति से जो है परम पिता का साथ एक हो जाना है। तो ये जो महर्षि मही जी का अगर दीक्षा उक्षा लेते हैं, तो ये क्या महाराज ठीक होगा क्या? प्रभु जी, हमने पढ़ा था चौथे अध्याय में जी 4 परंपराएं हैं जो प्रमाणिक हैं जी। तो आप जिनसे भी, मैं नहीं जानता जिनके बात कर रहे हैं, आप जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं उनसे पूछिए कि आप प्रमाणिक परंपरा में आते हैं कि नहीं आते। और अगर वो प्रमाणिक परंपरा में आते हैं तो आप दीक्षा ले सकते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो ऐसी दीक्षा का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनकी जो परंपरा है वो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक परंपरा, अच्छा जी। तो आप चौथे अध्याय का रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें आपको प्रमाणिक परंपरा के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, मित्तल माता जी ने बताया है कि भगर समोवारी, ये जो है इसे हम उपवास में खा सकते हैं, तो शायद अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो माता जी पूछ रहे थे भगर, तो हम भगर खा सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है जी। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी सॉरी प्रभु जी, कुट्टू के आटा को ना सिंघाड़ा का आटा भी कहा जाता है। सिंघाड़ा तो शायद अलग है। पानी फल होता है ना प्रभु जी, उसका आटा बनता है कुट्टू का। अच्छा, उसी से बनता है क्या कुट्टू? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो शायद ये समझ में आ जाए माता जी को, इसलिए मैं बताई। हाँ। अच्छा, ये नहीं पता था कि पानी फल से वो कुट्टू बनता है क्या? हाँ जी, कुट्टू का आटा वही होता है, पानी का फल, सिंघाड़ा। ठीक है, सिंघाड़ा। ओके, समझ गया मैं। अरे मित्तल माता जी बोल रहे हैं कुट्टू अलग है। अभी आप लोग दोनों के बीच में वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। भगर इज राजगिरी का आटा, सिंघाड़ा इज नट। ओके मित्तल माता जी, अगर आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। माता जी फाफड़ बोलते हैं प्रभु जी, हम लोग तो फाफड़ बोलते हैं। फाफड़, हाँ। कुट्टू और सिंघाड़ा अलग अलग है, जहाँ तक मेरे को भी पता था अलग। हाँ मित्तल माता जी थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, सिंघाड़ा जो है वो नट होता है,
जैसे कभी कभी देखा होगा उसे बॉईल करके भी खाते हैं, उसको रॉ भी खाते हैं। वो ग्रीन कलर का होता है जब रॉ होता है, पानी और फल जिसे रोस्ट कहते करते हैं। हैं ब्लैक ब्लैक होता है जब रोस्ट करते हैं, जी जी आउटसाइड स्किन। जी। तो एक्चुअली वो सीड है, सॉरी जैसे मैंने कहा नट है। तो कुटू अलग है। अभी कुटू का इंग्लिश वर्ड पीछे, कुटू का इंग्लिश वर्ड है बकवीट। हाँ सॉरी बकवीट, यस यस यस, वो अलग होता है। उसका सीड छोटू छोटू बहुत छोटा सा होता है, ज्वारी हाँ जैसा हाँ लगता है, हाँ हाँ, वो अलग ही है। वो अलग है, करेक्ट। हाँ हाँ कुट्टू अलग है, सिंघाड़ा अलग है, पर दोनों व्रत में खा सकते हैं। हाँ हाँ। मैं चेक करती हूँ, एक लिंक है हमारा इस्कॉन, व्हाट इज दैट, डिजायर ट्री, उस पे एकादशी के बारे में सब डिटेल्स हैं, फूड क्या खाना है नहीं। भेजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग मतलब जैसे कि जिस कम्युनिटी में रहते हैं, लोकल एरिया में कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाती है घर में, मतलब घर मीन्स रिलेटिव्स में, जैसे अपने क्लोज रिलेटिव्स में, तो पूजा नहीं करते हैं कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए। जी हाँ, तो मतलब उस टाइम में मतलब तो हम चैंटिंग तो हम कर सकते हैं ना, मतलब वैसे चैंटिंग कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक जी प्रभु जी, यही पूछना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी नहीं कर पा रहे। ठीक है ठीक है, ओके फाइन। तो अभी हम चलेंगे इसमें। ओके, माता जी पूछे आज का ओवरव्यू क्या था। तो माता जी, आज हमने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में देखा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कैसे हमें ये तीनों गुण बांध लेते हैं, कैसे अगर हम सत्वगुण में मरते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है पर भगवान के धाम नहीं जा सकते, तमोगुण में मरते हैं तो इसी पृथ्वीलोक में वापस आते हैं, और अगर हम तमोगुण में मरते हैं, सॉरी रजो में मरते हैं तो वापस आते हैं, तमो में मरते हैं तो हमें पशु योनि मिलता है ना, जानवर बन जाते हैं। तो हमने इन तीनों गुणों का विश्लेषण किया, और तीनों गुणों से ऊपर उठना भी जाना, कैसे, भगवान की भक्ति करके, क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे तो क्या होगा, तो हम बंधे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी एकादशी वाले दिन रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है, चेतन प्रभु लेते हैं, चैतन्य कथा दास प्रभु जी, उसमें वो सब बताते हैं क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो अगली बार आप उनकी क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, माता जी ने एक लिंक भेजा है, मैं देखता हूँ अगर हम उससे शेयर कर सकते हैं। मैं परमिशन ले लूंगा टेम्पल से, शेयर कर सकते हैं तो मैं कर दूंगा शेयर। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद। प्रभु जी कुछ 2 हैंड आए हैं, एक बार फटाफट ले लेते हैं फिर हम चलेंगे। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इच्छा के बारे में आप बता रहे थे, तो अगर अपनी इच्छा मतलब जीवन में बहुत सारी इच्छा रहती है तो मतलब उसके लिए करना मतलब अच्छा है या बुरा है? इच्छा के लिए करेंगे तो फिर फंसते जाएंगे, भगवान के लिए करेंगे तो नहीं फंसेंगे। और मोह और पागलपन अगर कृष्णा के ऊपर होगा तो हाँ, आसक्ति भगवान से आसक्ति कर सकते हैं। हाँ, वही पूछना था। जी जी, भगवान तो कहते ही है ना, मैया सक्त मना पार्था, अपनी आसक्ति मुझ में लगा। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा पहले तो मैंने ये शोध किया है या मैंने ज्यादा सुनने में मेरे को आया है कि मोस्टली लेडीज है ना जो, और मतलब है ना माताएं हैं जो, वो सिंगल है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, मेरा क्वेश्चन अलग है, पर मुझे लगता है कि जो हम सिंगल लोग हैं, जैसे मैं भी सिंगल ही हूँ अभी फिलहाल, तो कृष्ण भगवान ने हमें आपके साथ जोड़ दिया है। और अभी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 18वां अध्याय आने वाला है, तो उसमें कुछ दिन की ब्रेक हो जाती है, फिर नेक्स्ट सेशन आता है, तो अभी मन में ऐसा हो रहा है कि उन दिनों में फिर हम बहुत मिस करेंगे इसको, नहीं तो हम ये पाठ को। इसीलिए हमने डेली 8 PM क्लास चालू करी है माता जी, रोज होती है वो 8 PM पे, ओके उसका ओके, हाँ नाम जी ही जी रखा हुआ है डेली 8 PM। तो तो वो अभी हमेशा चलेगी। हाँ, तो अभी क्या है, प्रभु जी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में उस अगले जो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है 8 PM, उसका लिंक भेजेंगे, इससे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी 8 PM वाले में।
तो हाँ जी, आपको हाँ जी। लिंक आती रहेगी और आप रोज सुनिए कृष्णा बुक आराम से। हाँ जी, एक मैं बस वो बोलना चाहूंगी कि मेरे पास ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को हम सुबह कुछ मतलब इतने बिजी हो जाते हैं कि नहाने में हमें समय लग जाता है, तो वैसे हम शुद्ध होते हैं, तो क्या हम उस समय ठाकुर जी को उठा सकते हैं कि अगर हम थोड़ा लेट हो गए नहाने में, कि नहीं उनको नहाने के बाद ही उठाना चाहिए? तो जनरली माता जी तो हम तो जब अपने पूजा के आलय में जाते हैं करते हैं तो नहा धो के स्वच्छ होके ही जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो जैसे कई बार 10 बज जाते हैं तो कई बार मन करता है कि पहले उठा दूं क्या, तो लिखता नहीं नहीं नहा के ही उठाऊंगी तो वही ठीक है। हाँ, नहीं माता जी तो जल्दी उठना है, भक्त तो सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप अपने उठने का टाइम रख बोलिए ठीक है। नहीं नहीं उठने का नहीं, जैसे सुबह कई बार होता है ना कि बच्चों में बिजी हो गए, कुछ बनाने लग गए, तो नहाने में देर हो गई, इसलिए उठ तो जाते हैं टाइम पे। उठना उठते ही सबसे पहले भक्त नहा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सबसे चलो पहले ठीक है। काम आपको यही करना है। ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मित्तल माता जी ने भेजा एकादशी का एक लिंक, वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, उसमें हमें पता चल जाएगा। जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने जो लेवल 2 का जो क्लास बताया था वो आज नहीं था क्या? हाँ माता जी, वो क्लास तो प्लान करी थी पर एक अर्जेंट सेवा आ गई तो उसमें समय निकल गया, तो इसलिए लेवल 2 नहीं लिया, पर उसका एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करेंगे। मैं देखता हूँ अगले संडे से हाँ तो पहले मैं क्लास प्रभु करेंगे। जी आप ही लेने वाले हो? नहीं, ये तो पुरानी चल रही है माता जी, अभी तो उसमें 10 अध्याय हो चुके हैं। नहीं तो आप लास्ट टाइम थर्सडे को बोले थे ना, मैं एक थर्सडे बार वाला लूंगा, नहीं, वो पल्लवी माता जी हैं, वो लेंगे अगले थर्सडे से। तो मगर लिंक वही रहेगी ना हाँ, थर्सडे वाले में? सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम। मतलब संडे को आप सुमित लेंगे प्रभु और रहेंगे माता, सुमित प्रभु रहेंगे। संडे को आप लेंगे और थर्सडे को माता जी लेंगे। हाँ हाँ अच्छा, तो आज क्लास हुई ही नहीं ना? हाँ, संडे वाली क्लास आज लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि मैं वापस आ नहीं पाया टेम्पल में समय से। अच्छा, मुझे यहाँ ये पे भी था कि मुझसे मिल नहीं रहा है लिंक कि क्या, ऐसे इसलिए पूछा। नहीं, आज भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज आए हैं। कल सुबह आपको उनका लेक्चर सुनने को मिलेगा। आप सब 8 बजे टेम्पल लिंक पे आइए। तो वो जीबीसी के मेंबर हैं, जो इस्कॉन जीबीसी गवर्निंग बॉडी काउंसिल है, हाईएस्ट बॉडी है, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे। तो महाराज उसके मेंबर हैं। अभी वो यहाँ पे टूर पे हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो अभी अच्छा कल सुबह उनकी क्लास रहेगी। आप जब सब जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छी क्लास होती है उनकी, बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। प्रभु जी जो पगड़ी डाले हो, पगड़ी डाले हुए प्रभु जी है अब वो? वो, हाँ, वो भी सन्यासी हैं। तो अभी हमारे मंदिर में है ना, अभी ब्लेसिंग्स हो रही है, तो पहले वो सन्यासी आए और अभी गुरु यहाँ पे महाराज आए हैं, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, जो पगड़ी डाले हुए थे, जिनका फोटो हमने भेजा था जो परसों थे। उनका नाम है भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज। और जो कल सुबह जिनका आप लेक्चर सुनेंगे वो है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। ठीक है। और प्रभु जी कोई कारणवश हम न ज्वाइन कर सके तो इनका वो हाँ, मिलेगा क्या हमें? रिकॉर्डिंग रहती है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहती रख है। दीजिएगा प्लीज जरा, कुछ सुबह थोड़ा ये होती है दिक्कत है सबके, जॉब स्कूल सबके हाँ, कारण, नहीं, वहाँ पे आप देख सकते तो हैं YouTube। रिकॉर्डिंग रख दीजिएगा तो प्रभु जी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस्कॉन बेंगलुरु का यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्रभु जी अभी डाल देंगे यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक का लिंक। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि आप बोले कि सब लोग अच्छे कर्म करेंगे और सब सौर लोग जाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे और कोई पशु नहीं बनेगा, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा? क्योंकि पशु भी तो चाहिए सर संसार चलाने के लिए, मतलब वो स्टेबल रखने के लिए। वेरी तो नाइस, सब वेरी नाइस क्वेश्चन। तो सब तो एक साथ नहीं होगा ना प्रभु जी। धीरे धीरे सर धीरे धीरे किसी का चेतना ऊपर बढ़ेगा, किसी का चेतना गिरेगा। अभी देखिए भगवत गीता है ना, आज संडे है, सर तो जो लोग 130-40 लोग ज्वाइन होते हैं, आज 110 लोग ज्वाइन हुए। क्यों? बाकी 20 लोग जाके बाहर अभी मजे कर रहे हैं ना, संडे इवनिंग लेट्स पार्टी। सर ना तो ऐसा होगा नहीं ना प्रभु जी, अभी अलग अलग लेवल पे सबकी चेतना है। और फिर हमारा ब्रह्मांड नहीं है, इतने सारे ब्रह्मांड है, कहाँ क्या चल रहा है। कोई आत्मा इधर आती है, कोई आत्मा उधर जाती है, कोई पशु बनता है, कोई कुछ बनता है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस हमेशा चलती रहेगी प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी कृष्ण भगवान ही बोलते हैं कि सब पृथ्वी मतलब सब चलाने के लिए सबको स्टेबल रखना पड़ता है, मतलब
कुछ लोग अच्छे बनेंगे, कोई बुरे बनेंगे, कोई अच्छे बनेंगे, कोई ज्यादा बुरे बनेंगे, कोई स्टेबल, मतलब नहीं, medium बनेंगे नहीं, हमारी इच्छा रहती है वैसी। इच्छा रहती है प्रभु जी। सबसे पहले हम आए क्यों? क्योंकि हम भगवान की सेवा से हमने मना किया ना, इसीलिए तो हम आए हैं। अब हम वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो सब अपना धीरे धीरे स्तर से ऊपर होके वापस जाएंगे प्रभु जी। और फिर कुछ जो है वो गिर जाएंगे, जिनका पतन हो जाएगा वो फिर आ जाएंगे, तो ये चलता रहेगा प्रभु जी। तो ये चक्र चलता रहेगा ना प्रभु जी, जब तक कि आप भगवान के धाम में पहुंच जाते। भगवान के धाम पहुंचने के बाद फिर नो टेंशन। ठीक है, हरे ओके प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा सुप्रदीप भट्टाचार्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, কেমন আছেন? ওই ভালো আছি প্রভু, অনেক দিন পরে। অনেক দিন হয়ে গেছে, বলুন প্রভু। হ্যাঁ প্রভু জি, আপনার একটা প্রশ্ন ছিল। জি হ্যাঁ বলুন। বলছি প্রভু জি, আপনি তো বলছেন যে আমরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির 3 গুণে বেঁধে যায়, কিন্তু আবার বলছেন প্রভু জি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম হয়। এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, আমরা কি প্রকৃতির 3 গুণ অনুসারে কর্ম করি না আমাদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করি প্রভু? হ্যাঁ, তাহলে এটা হিন্দিতে জবাব দেব, সবাই বুঝে যাবে। হ্যাঁ 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 প্রভু, হিন্দি বুঝতে পারি। ঠিক আছে, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जैसे हम इच्छा करते हैं वैसा हमें गुण पकड़ते हैं, तो दोनों को हम आपस में सामंजस्य कैसे मिलाएं? तो सामंजस्य क्या है? जैसे जन्म लेते हैं प्रकृति के 3 गुणों से हम प्रभावित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अब क्या होता है, कौन सा गुण प्रधान बनेगा हमारे अंदर, वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। तो हम बद्ध हो गए, जैसे जन्म लिया बद्ध हो गए, मतलब 3 गुण आके हम गए। ठीक है, अब इच्छाएं होनी शुरू होती हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है हम तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। जैसे अभी आपने संडे इवनिंग को समय निकाल के भगवद गीता की क्लास सुना, श्लोक पठन किया, पूरा सुना, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बाकी लोगों के आंसर सुन रहे हैं, तो क्या है, सतोगुणी व्यवहार है। ये आपकी इच्छा का आपने एक्सरसाइज किया है। ऐसा नहीं कि जन्म लेते हम रोबोट हो गए, जैसा चलना चल, नहीं, हमारी इच्छा कहती है। अब कोई लोग जाके, हो सकता है संडे इवनिंग है, आज तो मुझे मदिरा पान करना है, तो जाके क्लब में बैठ के हो सकता है दारू पी रहे हैं, वो तमोगुणी उन्होंने इच्छा करके। तो हमारी इच्छा पे हमारे गुण की प्रधानता निर्भर करती है, और उसी इच्छा से हम इन 3 गुणों के ऊपर उठ। अगर इच्छा नहीं होगी तो आप 3 गुणों के ऊपर कैसे उठ पाएंगे? आपने भगवत गीता पढ़ी, आपको समझ में आया, अरे मुझे तो 3 गुणों से ऊपर उठना है, क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति शुरू करनी। ठीक है प्रभु जी, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি প্রভু। প্রভুজি আরেকটা কথা বলছি, বাংলাতেই বলছি প্রভুজি, আমি আপনার সঙ্গে একবারে সব সময়ের জন্য চেপটে লেগে থাকতে চাই। আপনি খুব ভালো কথা বলেন, আমার খুব ভালো লাগে। কোথায় থাকেন আপনি? রামপুরহাট। রামপুরহাটে, আচ্ছা ঠিক আছে, খুব ভালো। প্রভু আপনি কোথায় থাকেন? হাওড়ায় থাকি আমি। হাওড়ায়, আচ্ছা। বলছি প্রভু আপনার সমস্ত ক্লাসে আমাকে নেবেন। ঠিক আছে প্রভু। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলছি প্রভু, কুইজ তো হিন্দিতে হয় না, এই বাংলাতে হয় না সেকেন্ড লেভেলের? আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে প্রভুজি, মনে হচ্ছে হবে। সুস্মিতা মাতাজি আছে বেঙ্গলি ইনচার্জ। হয় না প্রভু, আমি দেখেছি, আপনি বলেছেন যে আমি তখন লিংক খুলে দেখেছি যে বাংলাতে ওটা কনভার্ট হয়েছে নাকি, হয়নি। হয়নি না? না প্রভু। ঠিক আছে, আরেকবার আমি জিজ্ঞেস করছি, ডাইরেক্টলি টিচারকে আমি মেসেজ লিখে দিচ্ছি। কিন্তু যাই হোক প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে থাকবো কিন্তু। থাকুন নিশ্চয়ই। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चलते हैं, तो कल हम शुरू करेंगे 15वां अध्याय। 15वां अध्याय क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो भगवान अपने पुरुषोत्तम योग, अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें यहाँ पे बताने वाले। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। ठीक है, और भगवान साथ ही साथ इस अध्याय में एक उल्टे वृक्ष की बात करेंगे। तो आप सब रात भर सोचिए, अभी क्या सोचेंगे? शैलेंद्र प्रभु भी कह रहे हैं भालो प्रभु को भालो। तो यहाँ पे सारे गौर भाषा सीख रहे हैं ना। तो गौरंग महाप्रभु जो है उन्होंने बंगाल में जन्म लिया, चैतन्य चरितामृत बंगला में लिखी हुई है। तो इस्कॉन में बंगाली भाषा के प्रति एक अलग प्रेम है ना। गुरु महाराज जो है, जयप्रताप गुरु महाराज, वो भी बंगाली में प्रीचिंग करते हैं, जबकि वो है यूएस बॉडी उनकी, पर वो बंगाली में प्रीचिंग करते हैं।
तो अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सब बंगाली सीखे, पर ये कह सकता हूँ कि बंगाली एक बहुत ही अच्छी भाषा है, मधुर भाषा है। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उन्होंने अपनी लीला करी, तो इस्कॉन में इस भाषा के प्रति एक अलग स्नेह है ना। तो 15वां अध्याय जो है उसमें हमें उल्टे वृक्ष की बात करेंगे, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं पर शाखाएं नीचे की ओर। तो क्या आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है, ये कल आप हमें क्लास में बताएं। आज हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद।